तो कपकपाने वाली ठंडी आ चुकी है। और ठंडी के दिनों में कंबल से प्यार ना हो, ये हो ही नहीं सकता। नॉर्मल दिन था तो पढ़ने का मन नहीं करता था, अब तो ठंडी आ चुकी है, अब तो और पढ़ने का मन नहीं करेगा। और साथ में एक बहाना भी होगा कि ठंड लग रही है। पर दिक्कत की बात यह है कि इसी समय फाइनल एग्जाम भी है, 1 से 2 ही महीने बचे हैं। और लास्ट के 1 से 2 महीने सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। जिसको पढ़ने का मन नहीं करता ना, वो भी पढ़ता है। तो कुल मिलाकर हमें पढ़ना तो पड़ेगा, बहाना नहीं बना सकते। तो बहाना शब्द को अपने माइंड से डिलीट कर दो। तो इस वीडियो में मैं आपको ठंड के दिनों में पढ़ाई करने के 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, जिसे आप अपने इस लास्ट टाइम को बिना बर्बाद किए हुए अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ठंड के दिनों में हम पढ़ाई नहीं कर पाते क्यों, और इसका उपाय क्या है? पॉइंट नंबर 1, आलस आता है, क्या करे? तो ठंड के दिनों में सभी को आलस आता है। सुस्ती और नींद सभी को परेशान करती है, क्योंकि हमारे शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो नेचर के अकॉर्डिंग काम करती है। और सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य की अनुपस्थिति में हमारा बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने लगता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमें सोने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण जब ठंड के दिनों में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता या घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि रात होने वाला है या हो गया है। तो इस कंफ्यूजन में हमारा दिमाग दिन को भी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने लगता है, और थोड़ा ठंड भी लगता है तो कंबल में घुस जाते हैं। और ठंडी के दिनों में कोई एक्टिविटीज भी नहीं करते, इसी कारण हमें आलस अपने चपेट में ले लेती है। तो करे क्या? तो शरीर के लिए कोई एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करो, बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, साइकिल चला सकते हो या दौड़ सकते हो। दिन के किसी भी समय शरीर को थोड़ा गति में लाओ, ताकि शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, ताकि बॉडी एक्टिव हो जाए, और धूप निकले तो लेते रहो। नंबर 2, हाइड्रेटेड रहो। ठंड के दिनों में हम ज्यादा डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं। डिहाइड्रेशन का लक्षण क्या है? अगर हम सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है? यूरिन का रंग हल्का पीला हो जाएगा या उससे भी ज्यादा। कब्ज के शिकार होंगे, शुष्क मुंह, फटे होठ, फटे त्वचा, सिर दर्द, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, चिड़चिड़ापन, बेहोशी या चक्कर आने लगेगी। ये डिहाइड्रेशन के लक्षण है। तो कम मात्रा में पानी पीने का नुकसान बहुत है, क्योंकि शरीर में 60 से 70% तक पानी होता है। तो अगर पानी का मात्रा कम होता है तो शरीर का फंक्शंस अच्छे से कार्य नहीं करेगा, और इसलिए बीमारी अपने चपेट में लेना शुरू कर देगी। तो मौसम कैसा भी हो, हमें डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना। ऐसा नहीं कि मुझे पानी पीने का मन करेगा तभी पीऊंगा, क्योंकि ठंडी के दिनों में तो प्यास ही नहीं लगती, तो क्या पानी पीना छोड़ दें? नहीं। तो पानी आपके पास अवेलेबल रहेगी तो जरूर प्यास लगेगी। अगर प्यास नहीं भी लगेगी तभी आप पी लोगे। अगर पानी पास में नहीं रहेगी तो पीना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट आपके इच्छा शक्ति और रूटीन से ज्यादा पावरफुल होता है। जिस चीज का एक्सेस इजिली मिल जाता है, उस चीज को दोहराने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 3, कितना पानी पीना चाहिए? तो देखो, पानी का मात्रा उम्र, वजन, आपका कार्य और जगह पर डिपेंड करता है। आपके बॉडी के पर केजी वेट के अनुसार 35 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका वेट 50 केजी है तो 50 × 35 तो ये आ जाएगा 1750 ml, यानी 1750 ml। अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो हमारा आंसर होगा 1.75 लीटर। तो सबसे आसान होगा हम इसको ग्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, कि हमें हर दिन अपने वेट के अनुसार कितना ग्लास पानी पीना चाहिए। तो देखो, ग्लास छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन जब भी हम ग्लास की बात करते हैं तो 250 ml वॉल्यूम वाला ग्लास की बात करते हैं। तो इस तरीके से 1000 ml में 4 ग्लास होगा। हमारे पास कितना आया था? 1750 ml। तो अब हम इसे 1 ग्लास यानी 250 ml से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर होगा 7 ग्लास। आप 1 ग्लास ज्यादा भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पीना। तो अगर आपको अपना वेट पता है तो आप इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। अगर आपको अपना वेट पता नहीं है तो आप इस चार्ट को देख सकते हो। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। आप अपने एज के अकॉर्डिंग पानी का मात्रा चूज कर सकते हो जो ग्लास में होगा। नंबर 4,
हमें ठंडा या गर्म पानी पीना चाहिए? तो देखो, हमें नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि फायदा और नुकसान दोनों का है। अगर आप ठंडी के मौसम में ही ठंडा पानी पीते हो तभी उसका नुकसान, और गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी पीते हो तब भी उसका नुकसान। तो नुकसान दोनों का है। अगर हमें जानकारी हो और हम सावधानी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आवश्यकता के अनुसार हमें ठंडा या गर्म पानी पीना चाहिए। पर ठंडी के दिनों में पानी ज्यादा ठंडा हो जा रहा है तो आप गर्म कर सकते हो, या बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए अगर आपको ज्यादा ठंडी महसूस हो रही है तब भी आप गर्म पानी पी सकते हो। कॉफी या चाय मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है, आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेगुलर नहीं। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि सारा खेल तो इसी पर टिका हुआ है और जिस काम में एफर्ट लगता है झमेला वहीं पर खड़ा होता है। आपको मोबाइल चलाने, सोने, घूमने में कोई झमेला है क्या? नहीं, आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। नंबर 5, ठंडी के दिनों में पढ़ाई कैसे करें? तो इसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहला, पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करना। दूसरा, माहौल ऐसी बनानी है जिसे देखकर हमें पढ़ाई करने का मन करे, मन को ना कहने का मौका ही ना दे। तो पहला, पढ़ाई के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें ये जान लेते हैं। इसके लिए भी आपको 4 काम करना पड़ेगा। पहला, गर्म कपड़े पहनते हैं। ठंडी में ठंड लगती है, सबको पता है, और जब ठंड लगती है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जब तक हमें ठंडी लगती रहेगी तब तक पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए जब ठंड लगे तो माँ से पूछ लो, वो गर्म कपड़े खुद ही पहना देगी। अगर ज्यादा हीरोबाजी करोगे तो पिटाई भी हो सकती है। उसको पिटाई नहीं, केयर करना कहते हैं। क्या इसके चक्कर में आपका कभी पिटाई हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरा, रूम को थोड़ा गर्म करने की कोशिश करते हैं। खिड़की और दरवाजा बंद, थोड़ा रूम हीटर चलाते हैं। अगर रूम हीटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, जब हमें प्रोडक्टिवली पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए रूटीन तो बनानी पड़ेगी, ताकि हमारे पूरे दिन को एक सही दिशा मिल सके। रूटीन नहीं बनाओगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब एग्जाम सर पर है तो पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए रूटीन बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको रूटीन के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। चौथा, एग्जाम का अब कितने दिन बाकी है इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ताकि आपके मन में थोड़ा डर भी बना रहे कि अब गंवाने का समय खत्म हो चुका है। इतना करने के बाद थोड़ा गर्म पानी या चाय के साथ फील्ड में उतरो, ताकि शरीर थोड़ी एनर्जेटिक हो जाए। अगर आपको उसके बाद भी ठंड लग रही है तो पतली कंबल या चादर अपने शरीर में लपेट सकते हो। अब आप पढ़ने के लिए तैयार हो। अब हमारा दूसरा पॉइंट था, पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल बनाओ। तो देखो, अगर हम पढ़ने के लिए रेडी हैं लेकिन माहौल सही नहीं है, फिर भी आपका मन पढ़ाई से भागेगा, तो आप अपने स्टडी टेबल पर जरूरी चीजें बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल एंड हाइलाइटर रख दो। अगर रूम में पर्याप्त मात्रा में लाइट हो इसका भी ध्यान दो। टेबल के आसपास कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करो ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलती रहे। वो आपका टारगेट भी हो सकता है, कोई कोट्स भी हो सकता है, या किसी का इमेज भी हो सकता है, मतलब जो भी है। क्योंकि दोस्त, बिना रीजन का हम कोई एफर्ट वाला काम कर ही नहीं सकते। और पढ़ाई के लिए हमेशा पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करो। एक पोमोडोरो 25 मिनट का होता है, लेकिन ये पढ़ाई के लिए सही नहीं है। तो आप 30 से 50 मिनट का स्टडी और 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक लो। इससे ये होता है कि शरीर थकता नहीं है, मन बोर नहीं होता, और हर बार एक नई एनर्जी के साथ पढ़ाई करने बैठते हैं। पानी के लिए ऐसा करो, जब पढ़ने बैठो तो 1 से 2 गिलास गर्म पानी रख लो। अगर वो थोड़ा ज्यादा गर्म होगा तो उसे 30 से 40 मिनट लग जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने में। तब तक आपका 30 से 50 मिनट का एक पोमोडोरो कंप्लीट हो जाएगा। और बीच बीच में पानी भी पीते रहोगे तो ठंडी भी नहीं लगेगी। जब पढ़ाई से ब्रेक लो तो थोड़ा टहल लो, फिर 1 से 2 गिलास गर्म पानी के साथ पढ़ाई के लिए बैठो। तो ऐसे में पढ़ाई भी हो जाएगी, शरीर को पानी का रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, और गर्मी भी बनी रहेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसा ही करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। नंबर 6, मोबाइल से दूरी कैसे बनाएं? बाकी सारी चीजें तो ठीक है, पर मोबाइल का करे क्या? यही तो हमें बार बार पढ़ाई से दूर करता है, कंबल में घुस जाने पर मजबूर करता है। कब घंटों निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो देखो, इसका 2 कारण है। पहला, जब तक आपको इजीली एक्सेस मिलती रहेगी तब तक आप मोबाइल से दूरी नहीं बना सकते। अगर आपके हाथ में या आसपास मोबाइल हमेशा अवेलेबल रहेगी तब कितना भी कोशिश कर लो, इससे दूरी नहीं बना सकते। दूसरा, जब तक आपके पास कुछ करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, डिजायर नहीं होगा, तब तक भी आप दूरी नहीं बना सकते। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐप ब्लॉकर इंस्टॉल
इंस्टॉल कर लो या फॉरेस्ट ऐप इंस्टॉल कर लो, ये कर लो वो कर लो, एक समय के बाद कोई तरीका काम नहीं करेगा जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप नहीं हो जाता। अगर डिसिप्लिन प्रैक्टिस से आता है तो मोबाइल से दूरी बनानी है तो मोबाइल से दूरी बनाने की बार बार प्रैक्टिस करो और साथ ही पढ़ाई में लग जाओ। खाली बैठोगे तो मोबाइल पकड़ोगे, क्योंकि खाली मन शैतान का घर, जिसने भी कहा है 100% सही है। नंबर 7, क्या बेड पर पढ़ना चाहिए? तो देखो, हम बचपन से बेड का इस्तेमाल सोने या आराम करने के लिए करते आए हैं, तो ये पैटर्न हमारे माइंड में बन चुका है कि बेड पर जाने का मतलब आराम करना या सोना। तो बेड पर जाते ही माइंड वैसा ही रिएक्ट करता है, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। तो इसलिए हम ज्यादा समय तक बेड पर नहीं पढ़ पाते, या नींद आ जाती है या पढ़ाई छोड़ देते हैं। और लेटकर पढ़ने से आंख पर जोर भी पड़ता है, जिससे आंख भी दर्द करने लगता है। इसलिए हमें बेड पर पढ़ने से मना किया जाता है। लेकिन अगर आपको बेड पर बैठकर पढ़ना ही है तो आप बेड टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको झुकने नहीं देगा, क्योंकि झुककर पढ़ने से बाद में रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। अगर आप बेड टेबल खरीद सकते हो तो शॉप में भी इजीली मिल जाता है। ये बेड टेबल कुछ ऐसा आता है, या अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं खरीद सकते तो आपके घर पर कोई ऐसा चीज होगा जिसको बेड पर इजीली रखा या हटाया जा सके, वो आपको झुकने से बचा दे, और जिस पर आप कॉपी बुक रख सकते हो। अगर ये सारे रास्ते बंद हैं तो स्टडी टेबल आपके लिए है ही, उस पर बैठकर पढ़ाई करो। तो ठंड में पढ़ाई करने का ये 7 तरीके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।